23 March and 24 March 2021. First is Zapi, Zorai and Gamosa in Assam. As the polling day draws closer, decorative Japis, Japis उसको बोलते field hearts, hand woven gamosas and bell metal zoraxis making frequent appearances. आसाम में अभी appearance में आ रहे हैं. Zapi is a conical hat, कोन वाली हैट है, मेड ऑफ बैम्बू से बनी होती, कवर्ड विद ड्राई टोकू लीविंग दिस. टोकू क्या होता है? पाम ट्री की, जो रेन फॉरेस्ट असम अपर असम में मिलता है. द फर्स्ट पॉसिबल रिकॉर्डेड चीज ऑफ जापी अ होम एरा 1228 पे आता क्रॉनिकल्स. किंग्स एंड मिनिस्टर्स वुड वियर देम. किंग्स और मिनिस्टर्स पहनते. गमूसा क्या है? विच लिटरली ट्रांसलेट टू अ क्लॉथ टू वाइप वंस बॉडी. क्लोथ जैसा होता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है बॉडी को पोषने के लिए. ओमनी प्रेजेंट आसाम में विथ वाइट इन बहुत सा यूज़ होता है इसका. इट कैन बी यूज एज होम में टॉवल की तरह. उका गमोसा और पब्लिक फंक्शन में फूलम फ्लोरल गमोसा ये फैसिलिटेड डिग्निटरीज को दिया जाता है. जोरे कैट इज मेड ऑफ बेल मेटल, एक हार्ड ब्रॉन्ज अलॉय से बनता है. इट्स एसेंशियली ट्रे विथ अ स्टैंड, नीचे से स्टैंड एट अ बॉटम में. विद और विदाउट कवर हो या ना उसमें कवर, कैन बी फाउंड इन एवरी असमीज, हर असमीज के हाउस होल्ड में होता है. द प्राइमरली यूज टू फैसिलिटेट इंपॉर्टेंट पीपल गेस्ट करते हैं. These important symbols Assamese identity, culture, political campaigns होते हैं across the state. एज एन ऑफरिंग ट्रे तांबुल पान, मतलब जिसमें पान रखे जाते हैं, बीटल लीव्स के पत्ते. टू गेस्ट एज साइन ऑफ वेलकम और थैंक्स के लिए. एज एन ऑफरिंग ट्रे फूड के लिए जो होती है. एज अ डेकोरेटिव सिम्बॉल इन ट्रेडिशनल फंक्शन सच एज ड्यूरिंग बिहू डांसेज, मॉडर्न यूसेज में भी. नेक्स्ट इज इस्तानबुल कन्वेंशन. टर्की विड्रॉज फ्रॉम इस्तानबुल. टर्की ने विड्रॉ किया इस्तानबुल कन्वेंशन टू कॉम्बैट वायलेंस. क्यों? वायलेंस जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है उसके लिए कम्बैट करने के लिए, कम करने के लिए. इस्तानबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन बोलते हैं. इट एम्स टू किसके लिए? एम के साथ प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, कम्बैट रिड्यूस करने के लिए वायलेंस, वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस. हिस्ट्री क्या है? अडॉप्ट हुआ था काउंसिल ऑफ यूरोप कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स 2011. It came into force 2014. ये इस्तानबुल लोकेशन. पर्पस क्या है? द कन्वेंशन सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट. मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है गवर्नमेंट के लिए. मीट टैकल करता है वायलेंस वुमेन के खिलाफ. वंस रेटिफाई, एक बार जब रेटिफाई किया द कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग हो जाता है कंट्री पे. इंपॉर्टेंस क्या? इट इज़ फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है. कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है. अप्रोच करेगा कॉम्बैट कैसे? वायलेंस के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ. मेंबर जो इस्तानबुल कन्वेंशन के 2019 मार्च के हिसाब से कितने 45 कंट्रीज़ ने साइन किया है. यूरोपियन यूनियन. काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है? इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है. इट एम्स टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट को बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन यूरोप. कब फाउंड हुआ? 1949. एंड इट हैज़ 47 मेंबर कंट्रीज. 27 मेंबर्स है मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. रिलेशन क्या? ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. ये ईयू से अलग है. समटाइम कंफ्यूज हो जाते लोग. नो कंट्री हैज़ एवर ज्वाइन, कोई कंट्री ने इसको ज्वाइन नहीं किया. द ईयू फर्स्ट बिलोंगिंग, ईयू विदाउट फर्स्ट बिलोंगिंग टू काउंसिल ऑफ यूरोप. द काउंसिल ऑफ यूरोप इज़ द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर. जो काउंसिल ऑफ यूरोप है वो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर है. हेड क्वार्टर है स्ट्रेसबुर्ग, फ्रांस. नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन. इसने रिलीज़ किया है 2021, अ डे बिफोर इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिपोर्ट रैंक कंट्रीज कि कैसे लोग खुश है, या सिटीजन परसीव दैमसेल्व्स टू. दिस ईयर उन्होंने फोकस किया इफेक्ट जो कोविड-19 के, एंड हाउ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव फेयर्ड. पैरामीटर्स क्या है? रैंकिंग क्या है? पोलिंग विच लुक्स एट 6 वेरिएबल. एक तो जीडीपी पर कैपिटा कितना है, परचेजिंग पावर पैरिटी, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ में, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, फ्रीडम वो चॉइस कर सकते लाइफ की नहीं, जेनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन. रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू रेट. कैसे बोला है कि 0 to 10 का स्केल है, उसको रेट करो. टॉप परफॉर्मर फिनलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड फॉर 4th consecutive year. वर्स्ट परफॉर्मर अफगानिस्तान 149. मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है रिलेटेड टू इंडिया. इंडिया हैज़ बीन रैंक 139. इंडिया 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस. मतलब इंडिया में लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं. इन 2020 इंडिया वॉज रैंक 144. उसके पहले तो 144 थे,
आउट ऑफ 156 कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके बारे में पता होना चाहिए। इन 2012 मोबिलाइज करेगा ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, प्रमोट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG Paris Climate Agreement. It was established करेगा ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल। ये बेस्ट वेल शिफ्टिंग हैव बीन पब्लिशिंग, वो पब्लिश कर रहा है SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट सिंस 2016। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पब्बी एंटी टेरर 2021। इंडिया पाकिस्तान चाइना अदर मेंबर्स ऑफ शंघाई। इंडिया पाकिस्तान चाइना और SCO के जो मेंबर ने एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज की है पब्बी एंटी टेरर 2021। It was announced during the 36th meeting में अनाउंस हुआ of the Council of Regional Anti-Terrorist Structure RATS held in Tashkent, उज्बेकिस्तान। पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव कॉपरेशन बनाने रखने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं SCO मेंबर्स की फर्दर हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करे, सप्रेस करे चैनल्स फाइनेंस टेरिटरीज एक्टिविटीज़। SCO क्या है? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा फाउंड किया है। मेंबर्स इसके कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान एंड रशिया। तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान एडमिट हुए SCO में परमानेंट मेंबर 2017 में। ऑब्जर्वर कौन कौन? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की एंड श्रीलंका। सेक्रेटेरिएट है इसका बीजिंग, चाइना। ये लोकेशन देखिए, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है इसका। RATS क्या है? परमानेंट ऑर्गन SCO का, एस्टेब्लिश इन 2004, हेडक्वार्टर्स ताशकंद, उज्बेकिस्तान। पर्पस सर्व टू प्रमोट कॉपरेशन ऑफ मेंबर स्टेट अगेंस्ट थ्री इविल्स टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रेटिज्म। प्रमोट करेगा कॉपरेशन मेंबर स्टेट के बीच में और 3 बुराइयों से दूर, जैसे कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रेटिज्म। Ultimate Military Strength Index, चाइना, ट्रम्प, US एंड मिलिट्री डायरेक्ट लिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज है वर्ल्ड में। स्टडी रिलीज़ की किसने? डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट। अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स रैंक स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्सेज है। पैरामीटर क्या है? इंडेक्स कैलकुलेटेड दिस आफ्टर कैसा? इनटू कंसीडरेशन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूड क्या इंक्लूड है इसके अंदर? बजट्स, एवरेज सैलरीज, नंबर ऑफ इनएक्टिव एंड एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। इंडेक्स आल्सो इंक्लूड इसमें टोटल एयर, सी, लैंड एंड न्यूक्लियर रिसोर्सेज, वेट ऑफ इक्विपमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड। चाइना इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स, चाइना के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड में। डिस्पाइट इनॉर्मस को मिलिट्री बजट के बाद USA गेट द सेकंड पोजीशन, USA सेकंड है, दिस इज फॉलोड बाय रशिया, फिर रशिया, फोर्थ इंडिया एंड फिफ्थ फ्रांस। रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया का फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड में। इंडिया इज़ वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, खर्च करने में इंडिया थर्ड पे वर्ल्ड पे। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स के हिसाब से इंडिया स्पेंड्स बजट कितना? USD 71 मिलियन। नेक्स्ट लचित बोरफुकन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 17th सेंचुरी अहूम जनरल जो लचित बोरफुकन थे उनको सिंबल क्या दिया? इंडियाज आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट। ही वॉज एन आर्मी जनरल, वो आर्मी जनरल थे इन आर्मी ऑफ अहूम किंगडम SM 1228। तो बीइंग अपॉइंटेड एज सुप्रीम कमांडर पहले ही सर्व इन वेरियस पोजीशन में सर्व किया अहूम किंगडम के एंड एक्सेल्ड, बहुत ही एक्सीलेंस है वो किसमें? आर्ट गुरिल्ला वारफेयर में। ही इज़ नोन फॉर एक्सिलरी जो लीडरशिप है 1671 बैटल ऑफ सरायघाट, जहाँ पे अहूम हारे थे मुगल फोर्सेस से। ही वॉज इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन थे बिहाइंड स्ट्रेटनिंग इंडिया को स्ट्रेटन करने के लिए नेवल फोर्स एंड रिवाइटलाइजिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसोसिएट हो नेवल स्ट्रेटजी से। लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल इज अवार्ड, गोल्ड मेडल मिला उसको बेस्ट कैडेट फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये मेडल इंस्टीट्यूटेड 1999 टू इंस्पायर डिफेंस पर्सनल के लिए, बोरफुकन हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस के लिए। ही डाइड इन 1672 में ही डाइड एंड आफ्टर द बैटल ऑफ सरायघाट के बैटल के बाद ड्यू टू अननोन इलनेस, की बीमारी की वजह से। बैटल ऑफ सरायघाट क्या है? फॉट ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पे हुआ था इन गुवाहाटी 1671। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नवल बैटल ऑन रिवर विच रिजल्ट विक्ट्री ऑफ अहोम ओवर द मुगल्स। डाइटम टेस्ट क्या है? महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS रिलाई के कि डाइटम टेस्ट फॉर लीज एलिस मर्डर केसेस जो हो रहे हैं मनसुख हिरन।
Diagnosis of death by drowning in difficult is forensic pathology. The mere recovery of a body from the water body does not necessarily imply that death was due to drowning. मतलब अगर जो रिकवरी हो रही बॉडी की वाटर बॉडी से डज नॉट, ये जरूरी नहीं कि डेथ उसी वजह से हुई, डूबने वॉज ड्यू टू ड्रोनिंग. दिस ये डाइटम टेस्ट जो आएगा, इससे इंपॉर्टेंट थिंग पता चलेगी कि नंबर ऑफ टेस्ट होंगे दैट हैव बीन डेवलप, जो डेवलप होंगे टू कन्फर्म करने के लिए इफ़ द कॉज ऑफ डेथ, की डेथ का जो कॉज है इन सच केसेस वॉज इंडीड ड्रोइंग, कि सच में डूबने की वजह से. डाइटम इज़ अ काइंड ऑफ एल्गा, एक एल्गा है जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है, फ्रेश एंड मैरीन वाटर सॉइल्स एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर जहाँ भी मॉइस्ट हो. डाइटम टेस्ट एंटेल करेगा फाइंडिंग इफ़ देयर डाइटम्स, बॉडी कवर रहेगी. साइंस, द साइंस इफ़ अ पर्सन इज़ अलाइव, अगर पर्सन जिंदा है, व्हेन ही और शी एंटर्स द वाटर, तब वो पानी में एंटर करेगा. डाइटम एंटर द लंग्स, डाइटम लंग्स में एंटर करेगा. व्हेन ही और शी इनहेल, जब भी वो इनहेल करेगा डूबते वक्त. दीज डाइटम्स दैन गेट कैरी टू वेरियस पार्ट, फिर वो दूसरे बॉडी के पार्ट्स में जाएंगे, ब्रेन, किडनी, लंग्स, बोन मैरो में ब्लड सर्कुलेशन. इफ़ द पर्सन इज डेड, अगर पर्सन मर गया एंड व्हेन थ्रोन इन द वाटर, उसके बाद फेंका गया, देयर इज नो सर्कुलेशन, फिर वहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं होगा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा डाइटम्स का. क्यों? क्योंकि वो इनहेल ही नहीं करेगा उसमें कि उसकी डाइटम्स जाए उसकी बॉडी में. नेक्स्ट इज कैच द रेन कैंपेन. प्राइम मिनिस्टर लॉन्च, हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है कैच द रेन कैंपेन, जल शक्ति अभियान. कैच द रेन कैंपेन वर्ल्ड वाटर डे पे. जन आंदोलन है. इट एम्स टेक वाटर कंजर्वेशन, वाटर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ग्रास रूट लेवल से, जिसमें पीपल के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है. द कैंपेन इंटेंड टू एसिलेट, क्या एसिलेट करेगा? वाटर कंजर्वेशन अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में पानी को बचाने के लिए. एम टू एनकरेज करेगा पूरे स्टेक होल्डर्स को कि क्रिएट करे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इंश्योर करेगा प्रॉपर स्टोरेज रेन वाटर का. कैच द रेन, जहाँ भी गिरता है, व्हेन इट फॉल्स, कहीं भी गिरे और जब भी गिरे. इम्प्लीमेंटेशन, क्या इम्प्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कैंपेन अक्रॉस द कंट्री, बोथ रूरल और अर्बन, मार्च 22 टू नवंबर 30 तक. प्री मानसून और मानसून पीरियड तक की बात कर रहे हैं इन द कंट्री. कैच रेन कैंपेन विल इंक्लूड, कुछ की एक्टिविटीज़ होगी लाइक रिमूवल एनक्रोचमेंट को रिमूव करना, डीसिल्टिंग ऑफ टैंक्स, रिपेयर टू ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को रिपेयर करना, स्टेप वेल्स जैसे. स्टेट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड, स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है कि ओपन रेन सेंटर्स, ईच डिस्ट्रिक्ट में रेन सेंटर्स होने चाहिए. दीज रेन सेक्टर विल एक्ट, वो क्या करेगा? टेक्निकल गाइडेंस देगा सेंटर. वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को था बाय यूएन एंड एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाए हम लोगों के बीच में विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर, पानी के एक्सेस के पहुँचने तक, एंड टैकल द ग्लोबल वाटर क्राइसिस को भी टैकल करने के लिए. थीम क्या है? वेल डूइंग वाटर 2021 की. नेक्स्ट इज वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021. यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम ने क्या किया? रिप्रेजेंट किया है एट इंडिया वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2021. इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग या ICT डेवलपमेंट कम्युनिटी. UN जनरल असेंबली अप्रूव करेगा होल्ड करने के लिए इसको इन 2 phases. वन एक 2003 में जेनेवा एंड दूसरा 2005 में ट्यूनिस. इन दिसंबर 2015 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिव्यू करेगा वो प्रोग्रेस को ओवर पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों का कंसीडर करेगा फ्यूचर्स के बारे में. टेलीकॉम मिनिस्टर ने मेंशन किया दैट अंडर फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत नेट जो 6 लाख विलेजेस कनेक्ट है उसमें से, एंड 4 लाख किलोमीटर लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट थ्रू सबमरीन, जो केबल नेटवर्क है स्मॉल एंड रिमोट आइलैंड अंडमान निकोबार के, लक्षद्वीप एंड अदर इन एक्सेसिबल एरियाज कनेक्टेड विद द फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट. एम क्या है? चीफ एम टू ब्रिज द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड, सेपरेट रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करना. एंड द एम है अचीव करना इंक्रीज इंटरनेट एसेसिबिलिटी डेवलपिंग वर्ल्ड में. ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन ITU, यूनेस्को, UNDP एंड UNCTAD. ये ITU क्या है? ये इस यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए 1865 में इस्टेब्लिश हुई. और इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, ओपन टू ऑल, ओपन सबके लिए, मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशन.
कहाँ पे से 193 मेंबर स्टेट्स है ITU के। दिस इंक्लूड्स, इसमें UN मेंबर स्टेट एक्सेप्ट रिपब्लिक ऑफ पलाऊ को छोड़कर। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज परमानेंट इंडस कमीशन। आफ्टर द गैप ऑफ मोर देन 2.5 ईयर, 2.5 साल के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान डेलीगेशंस आए उनके पाकिस्तान डेलीगेशंस 116 मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन। इट इज़ बायलिटरल कमीशन। बायलिटरल कमीशन ऑफिशियल्स किसके बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इम्प्लीमेंट करेंगे, मैनेज द गोल, मैनेज करेंगे गोल को। इंडस वाटर ट्रीटी 1960। मीटिंग द कमीशन अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। मीटिंग क्या होगी उसकी, एटलीस्ट वंस, 1 साल में एक बात तो होगी। एंड होल्डिंग मीटिंग अल्टरनेटली इन इंडिया, ऐसा होगा कभी इंडिया में पाकिस्तान में अल्टरनेट चलेगा। फंक्शंस ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन। स्टेब्लिश प्रमोट कोऑपरेटिव अरेंजमेंट फॉर ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन। प्रमोट करेंगे कोऑपरेटिव अरेंजमेंट ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन। फर्निश करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइडेड। प्रमोट कोऑपरेशन पार्टीज डेवलपमेंट ऑफ वाटर ऑफ द इंडस। एग्जामिन करेंगे, रिजॉल्व जो भी क्वेश्चन और एग्रीमेंट डेट अराइज बिटवीन द पार्टी। लास्ट मीटिंग PIC की हेल्ड हुई थी पाकिस्तान में 2018 में। तो कमीशन ने शेड्यूल किया मीटिंग 2020 बट इट वॉज कैंसिल, कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गई थी। रिसेंट मीटिंग इंडस प्रोजेक्ट ऑन इंडस रिवर। PIC ने डिस्कस किया पाकिस्तानी ऑब्जेक्शंस टू इंडियन प्रोजेक्ट। एक पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड बाय इंडिया। इंडिया ने बिल्ड किया रिवर मारूसुदा ट्रिब्यूटरी क्या, चेनाब। एंड द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर का। लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा ऑन रिवर चेनाब। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी के हिसाब से जो वाटर है ईस्टर्न रिवर जैसे सतलज, बियास, रावी एलोकेटेड टू इंडिया में एलोकेट हुआ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। सिमिलरली वैसे ही जो वेस्टर्न रिवर्स है जैसे कि हमें इंडस, झेलम एंड चेनाब, वो पाकिस्तान को एलोकेट की गई है। हाउएवर इंडिया हैज़ बीन गिवन द राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया को राइट दिया गया कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके थ्रू अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एंड ऑन द वेस्टर्न रिवर्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया और डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। ये देखिए इंडिया वाली रिवर्स इस तरफ, उस तरफ पाकिस्तान, इंडस, झेलम, चेनाब। पाकिस्तान आल्सो हैज़ राइट टू रेज कंसर्न। उनके पास भी राइट है कि वो कंसर्न रेज करे कि इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वेस्टर्न रिवर्स पे। गांधी पीस प्राइज, फादर ऑफ द नेशन, जो नेशन ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान है। ले सुल्तान जो ओमान के हैं। कबूस बिल सैड अल सैड आर टू बी अवार्डेड, को अवार्ड किया गया है गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 एंड 2019 रिस्पेक्टिवली। 1995 में ओकेशन किस लिए, 125 बर्थ महात्मा गांधी जी का, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है थ्रू नॉन वायलेंस। रिवार्स क्या रिवार्स है, 1 करोड़ सिटेशन एंड अ प्लैग दिया जाता है, एज वेल एज एक्सटेंशन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम। कन्फर, जो प्राइज कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन 2% में डिवाइड हो जाता है। इंस्टीट्यूशन हुआ कंसिडर्ड बाय जूरी और इक्वली डिजर्विंग हो अगर रिकॉग्निशन उसी साल दिया गया है। इट इज़ ओपन टू ऑल पर्सन, हर पर्सन के लिए ऊपर है, कोई भी नेशनैलिटी हो, क्रीड हो, रेस और जेंडर। सिलेक्शन कमिटी, द ज्यूरी चेयर कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स and other members, Chief Justice of India and leader of single largest opposition party लोक सभा का स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज श्यामला गोपीनाथ कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट किया 5 मेंबर कमेटी, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, हेड कर रहे RBI डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ। एवेल्युएट करेंगे एप्लीकेशन यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB। टेन्योर क्या है, 3 ईयर्स का ही टेन्योर होगा। मैंडेट एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल, जो एप्लीकेशन है बैंक फर्स्ट इवेल्युएट करेंगे RBI टू एंश्योर प्राइमा फेशियल एलिजिबिलिटी, जो भी एप्लीकेंट्स के विच SEAC विल इवेल्युएट करेंगे एप्लीकेशन। दिस पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक का अर्लियर अनाउंस पार्ट गिविंग बैंकिंग कंटिन्यूस बेसिस कैंडिडेट का प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है, RBI विंडो ग्रांटिंग बैंकिंग लाइसेंस विल बी ओपन थ्रू आउट द ईयर। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है, सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक अंडरटेक, पे ब्लैंकेट फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉमर्शियल डेवलपमेंट
बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि फंक्शंस होंगे मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, फैक्टरिंग, हाउसिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा. Okay friends, it's the end. All the best.